जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय दिवाली उत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको दिवाली की कथा सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, दिवाली के समय जो सायंकाल में पूजा होती है, उस समय दीपावली के पूजन की कथा जो सुननी चाहिए, वही हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं। तो इस वर्ष दिवाली का परम सुंदर त्योहार 12 नवंबर दिन रविवार को है। तो दीपावली के दिन सायंकाल में या रात्रि काल में शुभ मुहूर्त देखकर जब आप पूजन करते हैं, उस समय दीपावली पूजन की कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। वही कथा अब हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं। दीपावली की पूजन कथा। एक नगर में देवी प्रसाद नामक बड़ा सेठ था। वह भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का परम भक्त था। उसके 3 पुत्र थे। उसका व्यापार बहुत उत्तम रीति से चल रहा था। वह सामाजिक कार्यों में भी पर्याप्त दान किया करता था। जब उसके पुत्र बड़े हुए तो उसने क्रमशः सभी का विवाह कर दिया। तीनों ही पुत्र अपनी अपनी पत्नियों के साथ में अलग अलग घरों में जाकर रहने लगे। इससे सेठ का व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा और उसके घर में दरिद्रता आने लगी है। उधर तीनों पुत्र भी दरिद्रता में ही जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार से पूरा परिवार ही हताश निराश हो गया था। अपने भक्त की ऐसी दुर्दशा को देखकर एक दिन भगवान श्री गणेश जी एक महात्मा का रूप धारण करके उस सेठ के घर पर पधारे हैं। तब सेठ ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे अपनी गरीबी को दूर करने का उपाय पूछा। तब महात्मा जी ने कहा, हे सेठ, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन तुम अपने घर पर भगवान गणेश और माता महालक्ष्मी का पूजन करो। इसमें अपने तीनों पुत्रों को भी अवश्य बुलाओ। तब मैं तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त करने का अचूक मंत्र बताऊंगा। महात्मा जी की आज्ञा को मानकर उस सेठ ने वैसा ही आयोजन किया। तब महात्मा जी ने आकर सेठ और उसके तीनों पुत्रों से पूजन करवाया और फिर कहा, अब मैं तुम सभी को सुख समृद्धि की प्राप्ति का अचूक मंत्र बताता हूँ। उस मंत्र का नाम है संगठन। इसका तात्पर्य यह है कि आप सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि संगठित होकर रहने से और परस्पर सहयोग करने से व्यापार आदि में उन्नति होती है, घर में खुशियां आती हैं, सुख शांति आनंद आते हैं। संगठन की शक्ति से ही देश और धर्म की रक्षा होती है। संगठन से ही भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अर्थात सद्बुद्धि आती है। संगठन से ही माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, अर्थात धन संपत्ति प्राप्त होती है और धन संपत्ति निरंतर बढ़ती रहती है। वैसे तो भगवान श्री राम जी अकेले ही रावण आदि राक्षसों का वध करने में सर्व समर्थ थे, लेकिन संगठन के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए ही उन्होंने सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता की और सबके सामूहिक सहयोग से ही लंका पर विजय प्राप्त की। इसलिए आप सभी को भी परस्पर संगठित होकर रहना चाहिए और एक दूसरे के प्रति कुछ भी वैर भावना नहीं रखनी चाहिए। महात्मा जी के द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनकर उन सभी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर उस सेठ के तीनों पुत्र वापिस अपने घर पर आ गए और सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे। इसके बाद उनके व्यापार में पुनः प्रगति हुई। व्यापार काफी बढ़ने लगा और उनको अपार धन संपदा की प्राप्ति हुई। घर में फिर से खुशियां आ गई। धन संपत्ति प्रतिदिन बढ़ने लगा है। आज सेठ जी का पूरा परिवार खुश हो गया। बारंबार उन महात्मा जी को मन ही मन नमस्कार करने लगा है। संगठन का महत्व पता चल गया। सामूहिक रूप से अगर मिलकर परिवार के सब लोग प्रयास करें तो सभी तरह की खुशियां प्राप्त की जा सकती हैं। सबसे बढ़कर जो भगवान के चरणों की भक्ति करते हैं, धर्म के कार्यों में अपने मन को लगाते हैं, परस्पर प्रेम भाव से घर में रहते हैं, ऐसे परिवार के सभी लोग सदा आनंद में रहते हैं। संगठित होकर रहने से परिवार में खुशियां आती हैं। एक दूसरे का सहयोग करने से सभी प्रसन्न रहते हैं। जब सभी प्रसन्न होंगे तो अपने आप ही महालक्ष्मी माँ की कृपा मिल जाएगी, गणपति जी महाराज जी की कृपा मिल जाएगी, क्योंकि भगवान का निवास वहीं पर होता है जहाँ पर सभी प्रेम से रहते हैं और जहाँ पर सभी धर्म कार्यों में लगे रहते हैं।
तो दीपावली की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस प्रकार से जो लोग दीपावली पूजन के समय इस कथा का पाठ करते हैं या इसे सुनते हैं और इसमें बताए गए मार्ग पर चलते हैं, उनको भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी की कृपा मिल जाती है, उनका आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसे मनुष्य शीघ्र ही उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। बोलो सब प्रेम से मिलकर गणपति जी महाराज जी की जय हो, जय हो। महालक्ष्मी माता जी की जय हो, जय हो। तो इस प्रकार दीपावली की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। दीपावली की सायंकाल में जब आप पूजा करने लगे या रात्रि काल में जब भी आप पूजा करते हैं, उस समय ये कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए, दोनों का बराबर फल बताया गया है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, महालक्ष्मी माँ की, गणपति जी महाराज जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय महालक्ष्मी माता की, जय श्री गणपति जी महाराज की, जय दीपावली उत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।